जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। आज श्री हरिवंश पुराण को 171 दिन में नवाधिकतमो अध्याय को बाँकी भागलाई प्रारम्भ गर्दैछु। यस भागमा प्रद्युम्नजी आफ्नो रक्षार्थ विभिन्न नदी, देवी देवता तथा सब नाग देवता सबलाई पुकार्दै हुनुहुन्छ। जो पितामह ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुए हैं, रौद्र है, रुद्रदेव के अंगों से उत्पन्न हुए हैं, कुमार कार्तिकेय स्वदेश से प्रकट हुए हैं, तथा जो वैष्णव आदि जोर है, जो महाभयंकर महापराक्रमी दर्प युक्त तथा महाबली है, क्रोध युक्त अथवा क्रोध रहित है, जिनका स्वभाव क्रूर है, जो देवताओं के समान स्वरूप धारण करने वाले हैं, जो रात्रियों में विचरने वाले हैं, जिनके गले में आयल आयल है, जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ें है, जिन्हें विग्रह प्रिय है, जिनके पेट लंबे कुल्ले मोटे और आंखें पिंगला वर्ण की है, जो विश्व रूपधारी है, जिनके हाथों में शक्ति ऋषि शूल परीग प्रास ढाल और तलवार आदि शस्त्र शोभा पाते हैं, पिनाक वस्त्र मुसल और ब्रह्मदंड नामक आयुध जिन्हें प्रिय है, जो दंड और कुंड धारण करते हैं, शूरवीर है, मस्तक पर जटा और मुकुट धारण किए रहते हैं, वेद और वेदांग के कुशल है, नित्य यज्ञोपवीत धारी है, माथे पर सर्प का मुकुट धारण करते हैं, जिनके कानों में कुंडल और भुजाओं में भुजबंद शोभा पाते हैं, जो वीर है, नाना प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, विचित्र माला और अनुलेप धारण करते हैं, जिनके मुख हाथी घोड़े ऊंट रीछ बिलाब सिंह व्याघ्र सुअर उल्लू गिद्ध मृग चूहों और भैंसों के समान है, जो बौने विकट आकार वाले कुबड़े विकराल तथा कटे हुए केश वाले हैं, इनके सिवा जो लाखों को संख्या में सहस्रों जटाएं धारण करने वाले हैं, जिनमें से कोई कैलाश पर्वत के समान श्वेत, कोई दिन कर के समान दीप्तमान, कोई मेघों के समान काले और कोई अंजन राशि के समान नील है, जो एक अथवा दो पैरों से युक्त है, जिनके दो दो सिर है, जो मांस रहित कंकाल से दिखाई देते हैं, जिनकी पिंडलियां बहुत मोटी है, जो मुंह बाए रहने के कारण बड़े भयंकर प्रतीत होते हैं, बाबड़ी पोखरे कुएं समुद्र नदी स्मशान भूमि पर्वत वृक्ष तथा सुने घरों में निवास करने वाले हैं, ये ग्रह सदा सब ओर से मेरी रक्षा करे। महागणपति नदी महाबली महाकाल लोक भयंकर महेश्वर तथा वैष्णव जोर ग्रामणी गोपाल भृंगरीति गणेश्वर देव वामदेव घंटा कर्ण करम धम श्वेत मोद कपाली जंभक शत्रु तापन मंजन उन्मंजन संतापन विलापन निज घास अघास स्थूल कर्ण प्रशोषण उल्का माली धम धम ज्वालामाली प्रमर्दन संघटन संकुटन काष्ठभूत शिवम कर कुष्मांड पुष्प मूर्घा रोचन वैकृत ग्रह अनिकेत सुराग्निघ्न शिव अशिव क्षेमक पिशितासी
सुरारी हरिलोचन भीमक ग्राहक अग्रमय ग्रह उपग्रह अर्थक स्कंद ग्रह चपल असम बेताल तमाम शुभ शुभ सुमहाकपि हृदय हृदयोर्दूरतन ऐड कुंडाली कुंडासी कंकण प्रिय हरिश्रु हरिश्मश्रु तथा मन और वायु के समान वेगशाली गरुत्मान पार्वती के रोष से उत्पन्न हुए सैकड़ों और हजारों गण जो शक्तिमान धैर्यवान ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रतिज्ञ है तथा प्रत्येक युद्ध में शत्रुओं की संपूर्ण कामनाओं का विनाश करने वाले हैं। इन सब का रात और दिन में दुर्गम संकट के अवसरों पर जब जब कीर्तन किया जाए तब तब वे समस्त गणपति अपने सारे गुणों और संपूर्ण गण के साथ सदा मेरी रक्षा करे। नारद पर्वत गंधर्वों और अप्सराओं के समुदाय पितर कारण कार्य आदि व्याधि अगस्त गालब गार्ग शक्ति ध्योम पराशर कृष्णा कृष्णा त्रिय ऐश्वर्यशाली असित देवल बल बृहस्पति उतथ्य मार्कंडेय श्रुत श्रवा द्वैपायन विदर्भ जैमिनी माठर कट कठ विश्वामित्र वशिष्ठ महामुनि लोमस उतंग रैम्य पैलुम द्वीत त्रीत कल्प विक्षय ऋषि मुनि वेदातिथि सारस्वत एवं कृति कुशिक गौतम संवर्तक शिष्य रिंग स्वास्थ्य त्रेय विभाडक ऋचिक जमग्नि जमदग्नि तपोनिधि आर्य आर्य और भारद्वाज स्थूल शिरा कश्यप पुलह क्रतु बृहदग्नि हरि हरिश हरिश्रु विजय कर्णु बैतंडी दीर्घ दीर्घताप वेद 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 गाथा अंशुमान शिव अष्टवक्र दधीची श्वेत केतु उद्यालक क्षीरपाणी श्रृंगी गौरमुख अग्निवेश्य समीक प्रमुचु तथा मुमुचु ए और दूसरे बहुत से उत्तम व्रत का पालन करने वाले ऋषि एवं शुद्धात्मा मुनि तथा द्वेष दूसरे यज्ञ परायण स्पृहणीय तथा शांत महर्षि जिनका यहाँ कीर्तन नहीं किया गया है सदा मेरे लिए शांति प्रदान करे। तीन अग्नि तीन वेद तीन विद्याओं का ज्ञाता कौस्तुभ मणि उच्च श्रवा अश्रु श्रीमान धनंतरी वैद्य हरि अमृत गौ सुपर्ण गरुड़ दही श्वेत सरसों सफेद फूल कुमारी कन्या श्वेत छत्र जौ अक्षत दुर्बादल सुवर्ण गंध बाल व्यंजन चवर कहीं भी प्रतिहत न होने वाला सुदर्शन चक्र साढ़ चंदन बीस श्वेत विषभ मत हाथी सिंह व्याघ्र घोड़ा पर्वत खोद कर निकाली हुई मिट्टी लाजा ब्राह्मण मधु खीर स्वस्तिक वर्धमान नंदा व्रत प्रियंगु श्रीफल गोमय मत्स्य दुंदुबी और पटकी धोनी ऋषि पत्नियां कन्याएं शोभाशाली भद्रासन धनुष गोरोचन रुचक नदियों के संगम का जल संपूर्ण शतपत्र चकोर जीवन जीव जीवक नंदी मुख मयूर जिनमें मोती और मणि बंधे हुए हो ऐसे ध्वज कार्य सिद्धि करने वाले उत्तम आयुध ये सब सदा ही मेरी रक्षा करे। पूर्व काल में आयु लक्ष्मी तथा विजयी अभिलाषा रखने वाले बलराम जी इस पवित्र क्लेश हारी और उनकी प्राप्ति कराने वाले मंगल युक्त स्तोत्र का वर्णन किया था जो विद्वान मनुष्य प्रत्येक पर्व में स्नान करके जप परायण हो इस 800 मांगलिक नाम से युक्त स्तोत्र का श्रवण करता अथवा करता है वो बद और बंधन के क्लेश व्याधि एवं शोक से प्राप्त होने वाले पराभव और व्याकुलता को नहीं पाता। यह स्तोत्र यह लोक और परलोक में भी
कल्याण प्रदान करने वाला है। इससे धन, यश और आयु की प्राप्ति होती है। यह पवित्र तथा वेद के तुल्य आदरणीय है। यह श्री संपन्न स्वर्गदायक सदा पुण्य कारक कल्याणमय तथा संतान की प्राप्ति कराने वाले इस शुभ उत्तम एवं बुद्धिवर्धक स्तोत्र के सेवन से मनुष्य को क्षेम की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, यह समस्त रोगों को शांत करने वाला तथा अपनी कीर्ति और कुल को बढ़ाने वाला है। जो श्रद्धालु, दयालु और आत्मा संयमी मनुष्य इसका पाठ करता है, वह सब पापों से शुद्ध चित्त हो शुभ गति भागी होता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। अब आज मैं दशाधिक सप्तमो अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें आज सांब की उत्पत्ति और अस्त्र शिक्षा तथा द्वारका में पधारे हुए राजाओं के बीच नारद जी के साथ द्वारा भगवान श्री कृष्ण के परम परम धन्यता का प्रतिपादन के विषय में हम आज श्रवण करेंगे। वैश्यपायन जी कहते हैं, जन्मे जय आत्मा घाती सांबसूर ने जब प्रद्युम्न का अपहरण किया था, उसी महीने में जाम्बवती के गर्भ से सांब का जन्म हुआ। बलराम जी ने सांब को बचपन से ही अस्त्र शस्त्रों के अभ्यास में लगा रखा था। बलराम जी के बाद सांब ही उनके जैसे अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता थे, इसीलिए समस्त वृष्टि वंशी वीर उनका बड़ा सम्मान करते थे। सांब के जन्म लेने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण अपने शत्रुभूत सामंतों का संहार करके शुभ शुभ स्वरूप द्वारकापुरी में रहने लगे, जैसे कोई देवता इंद्र के उद्यान नंदन वन में निवास करता हो। यदुवंशियों की संपत्ति देखकर देवराज इंद्र अपनी राज्य लक्ष्मी के द्वेष करने लगे थे। भगवान श्री कृष्ण के भय से राजाओं का कभी शांत नहीं मिलती थी। इसी समय हस्तिनापुर में दुर्योधन के यज्ञ में भूमंडल के समस्त राजा एकत्र हुए। यहाँ यदुवंशियों की राज्य लक्ष्मी पुत्र सहित भगवान श्री कृष्ण तथा समुद्र के भीतर बसी हुई द्वारकापुरी की विशेष चर्चा सुनकर अपने दूतों द्वारा भगवान श्री कृष्ण के साथ संधि स्थापित करके पृथ्वी के समस्त भूपाल यादवों की राज लक्ष्मी का दर्शन करने के लिए द्वारका में भगवान ऋषिकेश के पास उनके निवास मंदिर में आए। धृतराष्ट्र की आज्ञा के अधीन रहने वाले दुर्योधन आदि सब भाई पांडवों के अगुआ बनाकर चलने वाले धृष्टद्युम्न आदि नरेश, पांड्य, चोल और कलिंग देश के भूपाल बालिक, द्राविड और 10 देशों के राजा 18 और अक्षहिणी सेना सहित लिए श्री कृष्ण की भुजाओं से सुरक्षित यादवपुरी में आए। वे भूमिपाल रईबतक पर्वत के चारों ओर से घेर कर अपने अपने लिए निश्चित की हुई एक एक योजन भूमि में डेरा डालकर डेरा डालकर बस गए। तदंतर कमल नयन श्रीमान ऋषि केशव यादव शिरोमणि के साथ पुरी से निकलकर उन नरेंद्र के समीप गए। उन नरदेवों के बीच में बैठे हुए यदुश्रेष्ठ मधुसूदन साक्षात शरत काल के सूर्य की भांति शोभा पाने लगे। वहां स्थान और अवस्था के अनुसार शिष्टाचार निर्वाह करके भगवान श्री कृष्ण सोने के सिंहासन पर विराजमान हुए। फिर वे नरेश भी नाना प्रकार के सिंहासनों और विचित्र पीठों पर यथास्थान बैठे। वहां उस समय यादव नरेशों का समाज ब्राह्मण की समाज में एकत्र हुए देवताओं और असुरों के सामाजिक भांति शोभा पाने लगा। उस समाज में वहां भगवान श्री कृष्ण के सुनते हुए उन यादवों और भूपालों में विचित्र बातें होने लगी। इसी बीच में मेघों की गर्जना के समान सनसनाहट पैदा करती हुई प्रचंड वायु चलने लगी। घोर दुर्दिन छा गया। बिजली चमकने
और गड़गड़ाहट पैदा करने लगी। उस दुर्दिन तल अर्थात मेघों के आवरण आवरण को भेद कर नारद जी दिखाई दिए। उन्होंने अपने सिर पर बड़े हुए जटाभार को लपेट रखा था। उनकी एक भुजाओं में वीणा थी। वे समुद्र के समान गंभीर और अग्नि शिखा के समान तेजस्वी नारद मुनि, जो देवराज इंद्र के मित्र है, उन नरेशों के बीच में उतरे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री हरि।